हिमालय की बर्फीली चुप्पियों के बीच एक झील है जो अपने शांत पानी में मौत को छुपाए बैठी है। गर्मी में जब बर्फ पिघलती है तो वहां दिखाई देते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल, कुछ पानी में तैरते हुए, कुछ झील के किनारों पर बिखरे हुए। ये कौन थे, एक साथ क्यों मरे, और इनमें से कुछ लोग भारत के भी नहीं थे। ये है रूपकुंड झील, स्केलेटन लेक, जहां कहानी और विज्ञान आमने सामने आते हैं। रूपकुंड एक ग्लेशियल झील है जो उत्तराखंड में 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ फैले हैं त्रिशूल और नंदा घुंटी जैसे बर्फ से ढके पहाड़। झील सिर्फ 40 मीटर चौड़ी है, लेकिन इसके अंदर छुपी सच्चाई बहुत गहरी है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर को यहाँ दिखे मानव कंकाल बर्फ से झांकते हुए। जैसे जैसे बर्फ पिघली और कंकाल सामने आए, खोपड़ी, हड्डियां, बाल और यहाँ तक कि चमड़ी भी। शुरुआत में ब्रिटिश अफसरों को लगा ये शायद जापानी सैनिक थे जो वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ आए होंगे, पर जब जांच हुई तो सच और भी चौंकाने वाला निकला। स्थानीय लोग तो पहले से ही इस जगह को मनहूस और डरावना मानते थे। एक किंवदंती के अनुसार कन्नौज के राजा, उनकी गर्भवती रानी और पूरी यात्रा टोली नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्होंने देवी का अपमान कर दिया, या तो नाच गाने से या नियम तोड़ने से। नतीजा बर्फीली आंधी और क्रिकेट बॉल जितने ओले, जिनसे पूरा समूह वहीं मारा गया। आज भी लोक गीतों में उस आसमान से मौत बरसने की बात गाई जाती है, लेकिन विज्ञान ने वो बताया जो कहानी नहीं बता सकी। 2019 में 38 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया और नतीजे हैरान कर देने वाले थे। कुछ लोग भारतीय निकले, लगभग 800 एडी के आसपास के, लेकिन कुछ लोग थे यूरोपियन, ग्रीक या मेडिटेरेनियन मूल के, और उनकी मौत 1800 एडी के आसपास हुई। इतना ऊंचाई पर भारत के दूरस्थ इलाके में ग्रीस जैसे देशों से लोग क्यों आए थे? क्या वो खोजकर्ता थे या नंदा देवी यात्रा के अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्री? और वो सब एक ही झील में क्यों मरे? हर 12 साल में हजारों लोग नंदा देवी राज जात यात्रा में हिस्सा लेते हैं। ये यात्रा रूपकुंड के पास से ही गुजरती है। कुछ मानते हैं कि ये कंकाल पुराने यात्रियों के हैं जो किसी प्राकृतिक आपदा में मारे गए। ये इलाका अब भी पवित्र माना जाता है और आज भी कोई रूपकुंड झील के पास रात नहीं बिताता। कई खोपड़ियों पर गहरी चोट के निशान मिले, जैसे किसी ने उन्हें ओलों से मारा हो। झील के पास कोई हथियार नहीं मिले, ना ही युद्ध के कोई निशान। क्या सच में प्राकृतिक आपदा से इतने लोग मारे गए थे, या ये अलग अलग समय पर हुई कई घटनाएं थी जो एक ही जगह पर जमा हो गईं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कंकाल बर्फ में संरक्षित हो गए, इसलिए आज तक बचे हैं। दशकों तक कोई इस झील के पास नहीं गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि वहाँ कुछ अशुभ है। आज भी कई ट्रैकर्स बताते हैं कि झील के पास एक अजीब सी शांति होती है, ना कोई पक्षी, ना कोई कीड़ा। कुछ कहते हैं ये ऊंचाई का असर है, पर कुछ कहते हैं वहाँ आज भी कुछ है जो देख रहा है। इतनी रिसर्च के बावजूद आज भी कोई नहीं जानता कि विभिन्न जातियों और युगों के लोग एक ही जगह पर कैसे मरे। ये मिस्ट्री आज भी सुलझी नहीं है। आज रूपकुंड एक मशहूर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, लेकिन सरकार ने यहाँ की यात्रा पर कुछ रोक भी लगाई है ताकि कंकालों को नुकसान न पहुंचे। संरक्षण के नए प्रयास जारी हैं ताकि इतिहास और विज्ञान दोनों बचे रहें। एथलेटिसिज्म का सही समय मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। शुरुआत बिंदु लोहाजुंगांव। ट्रैक दूरी लगभग 38-40 किलोमीटर। ऑल्टीट्यूड सिकनेस बहुत आम, अच्छी तैयारी जरूरी। परमिट जरूरी हो सकते हैं, पहले जांच करें। रोटेशंस स्टे, आसपाइट स्टे, आसपास कैंपिंग करें, झील के पास नहीं। रूपकुंड सिर्फ एक ट्रैकिंग लोकेशन नहीं है, ये एक ऐना है अतीत का, जहां बर्फ ने वो कहानियां बचा ली जो वक्त भूल गया। ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी ताकतवर, रहस्यमयी और बेरहम हो सकती है। और कई बार सवाल ही सबसे बड़ी कहानी होते हैं। ये था ईरा अनकवर। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ खोजते रहिए हर दौर की भूली दास्तानें।